हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर के एमसीक्यूज़ की। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके हम एमसीक्यूज़ कवर करेंगे और इसका लेवल होगा अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई बोर्ड। सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। व्हाट इज़ द करेक्ट आयोपेक नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। हमें कंपाउंड का आयोपेक नेम बताना है। सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप है हमारा COOH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। तो हम नंबरिंग करेंगे लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर आना चाहिए। तो हमारी नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4, ठीक है, नंबरिंग हो गई। अब हम देखेंगे जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो आउटसाइड द चेन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो हमारा CH3 आउटसाइड द चेन प्रेजेंट है तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो इन्हें पहले लिखते हैं। 2 मिथाइल ग्रुप है तो हम लिखेंगे सेकेंड पोजीशन पे है 2 डाई मिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल थे। नंबर ऑफ कार्बन हमारे 4 है तो हो जाएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, और फर्स्ट पोजीशन पे हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है ओइक एसिड, ठीक है। तो हमारा कंपाउंड हो जाएगा 2 डाई मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। कंपाउंड A and C इन द फॉलोइंग रिएक्शन आर। हमें क्या दिया हुआ है, रिएक्शन दिया हुआ है CH3CHO। हमने इसे रिएक्ट किया CH3MgBr वाटर के साथ, हमारा A बनेगा। H2SO4 के साथ हीट करना है, उसके बाद हम करेंगे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हमारा C बनेगा। हमने बताना है जो A एंड C है दे आर आइडेंटिकल पोजिशनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स। सबसे पहले हम लिखेंगे CH3CHO, ठीक है, हमारा CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, ग्रिग्नॉट रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं विच इज CH3MgBr। अब याद रखना जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है CO, इसमें कार्बन पे क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, और CH3MgBr में CH3 पे डेल्टा नेगेटिव, Mg पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो CH3 क्या करता है, C कार्बन पे अटैक करता है, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं और हमारा बन जाता है, पहले बनता है CH3CCH3HOMgBr, ठीक है। और उसके बाद जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करते हो तो क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है, हमारा बनता है CH3COHHCH3, ठीक है। तो आपका आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, तो एक कंपाउंड है हमारा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। अब हम क्या करते हैं, H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं, और H2SO4 याद रखना उसके साथ हम इसको हीट कर रहे हैं, तो ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और इसमें वाटर क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो OH और एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, हमारा बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2, हमारा बन जाएगा प्रोपीन, ठीक है। ये हमारा कंपाउंड बन गया B। लास्ट में हम क्या करें, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन में क्या लेते हैं, हम डाइबोनिल लेते हैं विच इज B2H6। इससे हम क्या करते हैं, हाइड्रोबोरेशन, और ऑक्सीडेशन के लिए लेते हैं हम H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव बेसिक मीडियम में। तो अब याद रखना इसमें भी क्या होता है, वाटर जो है इसमें अटैच हो जाता है, हाइड्रेशन होता है, बट इसमें हम फॉलो करते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ प्रिंसिपल में क्या होता है, जो OH नेगेटिव है उस कार्बन के साथ अटैच करता है और फिर डबल बॉन्ड विच हैज़ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारा बन जाता है CH3CH2CH2OH। तो हमारा यहाँ क्या बन गया, प्रोपेन ऑल बन गया, ठीक है। तो OH नेगेटिव जब भी आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हो तो वाटर इसमें ऐड हो जाता है एल्कीन में, और OH उस कार्बन पे जुड़ता है जहाँ पे देर इज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अगर हम दोनों कंपाउंड को देखें A और C को, तो इसमें क्या OH की पोजीशन में डिफरेंस है। पहले वाला कंपाउंड था हमारा प्रोपेन 2 ऑल, और ये लास्ट वाला कंपाउंड था प्रोपेन 1 ऑल। तो OH की फंक्शन ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस है, तो इसे बोलते हैं हम पोजीशनल आइसोमर्स। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। हमें एजर्शन दिया हुआ है रिएक्टिविटी ऑफ कीटोन इज मोर देन एल्डिहाइड। ये हमारा एजर्शन क्या है, रॉन्ग है। कीटोन याद रखना लेस रिएक्टिव होता है। ऐसा क्यों होता है, अगर हम कीटोन बनाएं RC डबल बॉन्ड OR, एल्डिहाइड होता है RC डबल बॉन्ड OH। दोनों शो क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इसलिए शो करते हैं क्योंकि कार्बोनाइल कार्बन पे जो कार्बन होता है इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सिमिलरली यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। अब न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे इजीली अटैक करता है, तो याद रखना एल्डिहाइड में न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकता है। 2 रीज़न है। सबसे पहले हमारी होती है स्टेरिक फैक्टर। कीटोन में 2 R ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिच ग्रुप होते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल को ज़्यादा रिपेल करते हैं।
बट एल्डिहाइड में सिर्फ क्या होता है, एक आर ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो न्यूक्लियोफाइल ईजिली अटैक कर सकता है। दूसरा रीज़न क्या है, जो आर ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। एज ए रिजल्ट दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम करते हैं। वेराज एल्डिहाइड में सिर्फ एक आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा कम नहीं होता, तो न्यूक्लियोफाइल जहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे अटैक करता है। सो एज ए रिजल्ट एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, हमारा एजर्शन रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे रीज़न की, द कार्बोनाइल कार्बन ऑफ कीटोन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब पॉजिटिव चार्ज, यस। तो कीटोन का जो कार्बन होता है वो लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड, ये अभी हमने बात किया था। तो रीज़न हमारा क्या है, करेक्ट है। एजर्शन रॉन्ग है और रीज़न हमारा क्या है, करेक्ट है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, वेयर एजर्शन इज इनकरेक्ट एंड रीज़न इज करेक्ट, स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, आयोडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय। तो याद रखना आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन से कंपाउंड दे सकते हैं, हमारा दे सकते हैं CH3CHOH, यहाँ तो ये ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, यहाँ तो हमारा चाहिए CH3C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो वही कंपाउंड क्या दे सकते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट दे सकते हैं। और इसमें क्या यूज़ करते हैं हम, NaOH प्लस I2, हम ये कंपाउंड यूज़ करते हैं और फाइनल में हमारा बनता है CHI3 विच इज़ आयोडोफॉर्म, और इसका येलो प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, सारे कंपाउंड्स को देखेंगे। सबसे पहले इथेनॉल है विच इज़ CH3CH2OH। ठीक है, इसमें देखेंगे तो ये जो है ये फर्स्ट वाले से मैच कर रहा है, तो इथेनॉल विल शो आयोडोफॉर्म टेस्ट। इथेनॉल बनाएंगे CH3C डबल बॉन्ड OH, इसमें सेकंड वाला ग्रुप प्रेजेंट है, CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। थर्ड है हमारा पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 2 ऑन बनाएंगे CH3CH2CH2CO CH3। ठीक है, तो ये पेंटेन 2 ऑन है। और अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें भी CH3CO ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है, तो ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। और लास्ट हम देखेंगे हमारा पेंटेन 3 ऑन, CH3CH2C डबल बॉन्ड O CH2CH3। ठीक है, तो अगर हम ये कंपाउंड देखेंगे तो इसमें CH3CO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे CH3CH2CO ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये जो पेंटेन 3 ऑन है इट विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, एजर्शन दिया है ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इज ईजियर देन एल्डिहाइड। सपोज हमारे पास एल्डिहाइड है RC डबल बॉन्ड OH और साथ में कीटोन है RC डबल बॉन्ड OR। ठीक है, अब याद रखना एल्डिहाइड में क्या होता है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और वो ईजिली क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है। ठीक है, इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन देना ईजी होता है। बट कीटोन में क्या होता है, कार्बन के साथ दूसरा कार्बन जुड़ा होता है और उसकी ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होती है। तो कीटोन में अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो और हाई टेम्परेचर लेते हो तो आपको क्या मिल जाता है, मिक्सचर ऑफ एसिड। ठीक है, और ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। तो हमारा जो एजर्शन है वो क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इज डिफिकल्ट देन एल्डिहाइड। रीजन दिया हुआ है कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कीटोन इज स्ट्रॉन्गर, तो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होते हैं कीटोन के वो स्ट्रॉन्ग होते हैं देन द CH बॉन्ड ऑफ एल्डिहाइड, तो रीजन हमारा करेक्ट है। एजर्शन रॉन्ग है, रीजन हमारा करेक्ट है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, वेयर एजर्शन इज रॉन्ग रीजन इज करेक्ट, स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, ये NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। हम क्या कर रहे हैं, एडिशन ऑफ वाटर टू एल्काइन अकर इन एसिडिक मीडियम एंड इन प्रेजेंस ऑफ Hg2+ आयन एज द कैटलिस्ट। हमने एसिडिक मीडियम लिया और Hg2+ लिया एज ए कैटलिस्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड ऑन एडिशन ऑफ वाटर टू But1 आयन अंडर दिस कंडीशन। सपोज हमने क्या लिया, But1 आयन लिया हुआ है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। But1 आयन हम वाटर ऐड कर रहे हैं और हमने क्या लिया हुआ, कंडीशन क्या है, हमारे पास H+ है एंड Hg2+ एज ए कैटलिस्ट। तो याद रखना इसमें हम वाटर ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉव प्रिंसिपल। तो OH नेगेटिव ऐड होगा उस कार्बन पे विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन द ट्रिपल बॉन्ड, तो OH का इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा, अटैक करेगा और हमारा बनेगा CH3 CH2 COH डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा CH के साथ, तो हमारा बन जाएगा CH2। ये कंपाउंड बन गया। अब याद रखना इसमें होते हैं हमारी टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है और उसमें इक्विलिब्रियम होता है। जो OH का हाइड्रोजन होता है वो क्या करता है, CH3 की तरफ क्या हो सकता है, वो शिफ्ट हो जाता है और हमारा बन जाता है CH3 CH2। ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे शिफ्ट होकर बनाते हैं C डबल बॉन्ड O CH3।
ठीक है, तो हमारा ये कंपाउंड बन जाता है विच इज़ ब्यूटेन 2-on। ठीक है, तो हमारा ब्यूटेन 2-on बन जाता है। और अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें बेंजीन के साथ COCl दिया हुआ है H2PD BaSO4। तो याद रखना ये हमारी होती है रोजनमंड रिडक्शन। ठीक है, और रोजनमंड रिडक्शन में क्या होता है हमारा, अगर आपके पास है RCOCl तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा एल्डिहाइड में। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे बेंजल डिहाइड बन जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। विच एल्कीन ऑन ओजोनलिसिस गिव CH3CH2CHO एंड CH3COCH3। आपको ओजोनलिसिस के बाद एक एल्डिहाइड दिया, एक कीटोन दिया, आपको पूछा है कि कौन से एल्कीन से ये बना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे CH3 CH2 CH C डबल बॉन्ड O। ठीक है, हमने एल्डिहाइड बना लिया। अब कीटोन को हम इस तरफ बनाएंगे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड को इस तरफ लिखेंगे CH3 CH3। ठीक है, कोई भी आपको कंपाउंड दिया आप ऐसे लिखोगे। अब हमें क्या करना है, हम कार्बन और ऑक्सीजन, जो दोनों ऑक्सीजन है इनको रिमूव कर देंगे और कार्बन कार्बन को एक दूसरे से जोड़ देंगे डबल बॉन्ड से। ठीक है, तो हमारा बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3। ठीक है, तो कार्बन कार्बन दोनों को कैसे जोड़ देंगे, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन को रिमूव करके, तो हमारा एल्कीन बन जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है जिसमें CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3 दिया हुआ है, तो दैट ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। NCERT एग्जाम्पल का क्वेश्चन है द रिएजेंट विच डज नॉट रिएक्ट विद बोथ एसीटोन एंड बेंजल डिहाइड। अगर हम बात करें एसीटोन की, एसीटोन होता है हमारा CH3 COCH3 एक कीटोन है, और बेंजल डिहाइड क्या हमारा एरोमेटिक एल्कोहल जिसमें क्या है बेंजीन के साथ CHO जुड़ा हुआ है। तो हमें पूछा है कि कौन सा रिएजेंट दोनों के साथ रिएक्ट नहीं करता। सबसे पहले अगर हम बात करें सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3, तो ये याद रखना कार्बोनाइल ग्रुप के साथ CO ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, तो ये दोनों के साथ रिएक्शन शो करेगा। सिमिलरली फिनाइल हाइड्राजीन क्या होता है NH2NH, इसके साथ क्या है बेंजीन जुड़ा हुआ है, तो ये भी कार्बोनाइल ग्रुप CO के साथ रिएक्शन शो कर सकता है। अगर हम बात करें फेलिंग सोल्यूशन की, अब फेलिंग सोल्यूशन याद रखना ये कीटोन के साथ रिएक्शन शो नहीं करता है, तो CH3COCH3 के साथ ये कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा, और साथ में ये एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ भी रिएक्शन शो नहीं करता है। ठीक है, नॉर्मली एल्डिहाइड के साथ शो करता है, बट एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे हमारा बेंजल डिहाइड है इसके साथ रिएक्शन शो नहीं करता है, क्योंकि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एरोमेटिक एल्डिहाइड को ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। और ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट भी कार्बोनाइल ग्रुप दोनों के साथ क्या कर सकता है, रिएक्शन शो कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। एजर्शन है बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, अगर हम बात करेंगे बेंजोइक एसिड की, ठीक है, बेंजोइक जो एसिड होता है याद रखना इसमें COH ग्रुप अटैच होता है, और ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है बेंजीन रिंग से, और बेंजीन रिंग पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये एक्ट करता है एज ए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करता है। अब फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में याद रखना एक होता है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, हमारा R+ होता है इलेक्ट्रोफाइल, और RCO+ क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक नहीं करते और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होता है, तो एजर्शन हमारा करेक्ट है। रीजन दिया हुआ है कार्बोक्सिल ग्रुप इज एक्टिवेटिंग, जो रॉन्ग है, इट्स ए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप एंड इट अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी हमारा रीजन क्या है, रॉन्ग है। तो एजर्शन करेक्ट है, रीजन रॉन्ग है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। फॉलोइंग कंपाउंड्स आर गिवन, हमें कंपाउंड दिए CH3CH2OH, CH3COCH3, CH3CH, CH3OH एंड CH3OH। Which of the above compound on being warm with iodine solution and NaOH gives iodoform? तो iodoform रिएक्शन कौन शो करता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसमें होना चाहिए CH3CHOH ग्रुप, या तो ये ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, या तो CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम पहले कंपाउंड की बात करेंगे, पहले कंपाउंड में हमारा क्या है CH3CH2OH, तो पहला कंपाउंड हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है,
सेकेंड कंपाउंड की बात करेंगे, इसमें भी CH3CO ग्रुप क्या है हमारा प्रेजेंट है, ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। थर्ड कंपाउंड की बात करेंगे, इसमें भी क्या हमारा आपको दिखेगा CH3CHOH ग्रुप क्या है हमारा प्रेजेंट है, तो थर्ड कंपाउंड भी आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। वेराज फोर्थ कंपाउंड विच इज CH3OH ये आयोडोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करेगा। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वेयर फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑप्शन इज प्रेजेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल बी फेवर्ड इन। ठीक है, 4 कंपाउंड दिया, हमें पूछा है कौन से कंपाउंड में इजीली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। सबसे पहले दिया CH3 C डबल बॉन्ड OH, सेकेंड कंपाउंड दिया CH3 CH2 CH2 CO CH3, थर्ड कंपाउंड दिया हुआ है हमें CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O, और फोर्थ कंपाउंड दिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो न्यूक्लियोफाइल सबसे इजीली कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे सबसे कम क्या होता है स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। अगर हम पहले कंपाउंड में बात करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, बट बाकियों में क्या है ज़्यादा ग्रुप्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो बाकी कंपाउंड्स में क्या ज़्यादा ग्रुप्स प्रेजेंट है, तो एज ए रिजल्ट न्यूक्लियोफाइल ईजिली उस कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बोनाइल कार्बन पे जहाँ पे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, एजर्शन है कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। ठीक है, एजर्शन हमारा करेक्ट है। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे, हमारा होता है RCOOH। ठीक है, याद रखना जब भी डिसोसिएट होता है तो हमारा बनता है RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव H+, ये कार्बोक्सिलेट आयन बनती है। और याद रखना कार्बोक्सिलेट आयन क्या शो कर सकता है, रेजोनेंस शो कर सकता है, उसकी वजह से दो स्ट्रक्चर बनाता है, काफ़ी ज़्यादा ये क्या होता है स्टेबल होता है। स्टेबल होने की वजह से रिएक्शन थोड़ा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है और H+ की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। सिमिलरली अगर हम बात करें फिनॉल की, फिनॉल में क्या होता है, जो फिनॉल है वो भी क्या कर सकता है H+ रिलीज करता है, हमारा बनाता है फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, हमारा फिनॉक्साइड आयन बनाता है, और ये फिनॉक्साइड आयन भी क्या शो कर सकता है रेजोनेंस शो कर सकता है, और ये भी स्टेबल बनेगा, H+ रिलीज होगा। बट कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं एज कम्पेयर टू फिनॉल, क्योंकि अगर आप कार्बोक्सिलेट आयन देखोगे यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर सकते हैं, और इनका स्ट्रक्चर ज़्यादा क्या होता है स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू फिनॉक्साइड, और फिनॉक्साइड में सिर्फ एक ऑक्सीजन होता है, वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है एज कम्पेयर टू कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक। रीज़न दिया हुआ है फिनॉल्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अगर हम फिनॉल्स की बात करेंगे, फिनॉल्स में क्या हो सकता है, जो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या जा सकता है दैट कैन मूव टुवर्ड्स द बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग में मूव करने की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, और हमारा क्या होगा इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक एट ऑर्थो पैरा पोजीशन। तो रीज़न भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, बट एजर्शन का ये करेक्ट रीज़न नहीं है। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, इसका एजर्शन एंड रीज़न दोनों करेक्ट हैं, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्शन। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन द RCHO में एल्डिहाइड दिया हुआ है एंड NH2 जो है हमारा हाइड्रासीन। अगर हम रिएक्शन की बात करेंगे हम ऐसे लिख सकते हैं RCH डबल बॉन्ड O, और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं H2NH ठीक है, ये हमें क्या दिया हुआ है हाइड्रासीन दिया हुआ है। ठीक है, अब याद रखना कभी भी आपके पास क्या ग्रुप है कार्बोनाइल ग्रुप है विच इज CO ग्रुप, और अगर आप डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया के साथ जैसे हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो याद रखना यहाँ पे क्या हो जाता है H2O क्या हो जाता है रिलीज हो जाता है। ठीक है, H2O रिलीज हो जाएगा और इसके साथ कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो हम ऐसे बना सकते हैं RCH डबल बॉन्ड N NH2। तो एक कंपाउंड जो बनता है इसे हम बोलते हैं हाइड्राजोन। ठीक है, तो हमारा हाइड्राजोन बनेगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा क्या है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, द रिएक्शन दैट डज नॉट गिव बेंजोइक एसिड एज द मेजर प्रोडक्ट इज। हमें एक ऐसी रिएक्शन बताना जिसमें बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा। सबसे पहली रिएक्शन में बेंजाइल अल्कोहल दिया हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल को डायरेक्टली टू बेंजोइक एसिड। सेकेंड हमारे है हमें दिया NaOCl इन प्रेजेंस ऑफ H3O+। तो एक्चुअल में क्या होता है हम यूज़ करते हैं NaOH+Cl2, ये हमारी हेलोफॉर्म रिएक्शन है, इसमें हमारा क्लोरोफॉर्म बनेगा।
सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, हमें दिया हुआ है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एसीटोफिनोन दिया हुआ है, हमारा क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड का हमारा आयन बनेगा। ठीक है, सो बेंजोइट आयन बनेगा। उसके बाद जब हम इसे क्या करेंगे, H3O+ के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा बन जाएगा यहाँ पे भी बेंजोइक एसिड। थर्ड रिएक्शन की बात करेंगे, पीसीसी के साथ हमने रिएक्ट किया बेंजाइल अल्कोहल को, और पीसीसी हमारा क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करता है, अल्कोहल को, प्राइमरी अल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड, तो हमारा बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, और लास्ट रिएक्शन में भी हमें दिया हुआ है KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन एसिडिक मीडियम, और ये भी हमारा क्या बना देगा, बेंजोइक एसिड। तो इनमें अगर आप देखोगे जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, क्योंकि इसमें बेंजोइक एसिड नहीं बन रहा है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। हमें दिया द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ इज, हमें 4 कंपाउंड दिए हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है फिनॉल, ठीक है, साथ में उसके बाद दिया हुआ है हमें इथेनॉल विच इज CH3CH2OH, क्लोरो एसिडिक एसिड ClCH2COOH, और लास्ट में दिया एसिडिक एसिड विच इज CH3COOH। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। सबसे कम एसिडिक क्या होता है, हमारा इथेनॉल होगा। ठीक है, सो अगर हम बात करें इथेनॉल विल बी लीस्ट एसिडिक। क्यों होगा, क्योंकि जब इसमें से आप H+ रिमूव करोगे तो हमारा बनेगा CH3CH2O नेगेटिव इथॉक्साइड आयन, और याद रखना ये कोई आयन स्टेबल नहीं होती। ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है आयन, सो एज ए रिजल्ट ये ज़्यादा H+ रिमूव नहीं करता। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आ जाएगा हमारा फिनॉल। ठीक है, सेकेंड नंबर में फिनोल क्या होगा, हमारा एसिडिक होगा, क्योंकि फिनोल क्या बना सकता है, हमारा H+ रिमूव करके फिनॉक्साइड आयन बना सकता है, और फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस शो करता है, और रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होने की वजह से ये ज़्यादा H+ रिमूव करता है एज कम्पेयर टू एल्कोहल। और अभी हमने पढ़ा था जो हमारे क्या होते हैं, एसिटिक एसिड होता है, जो भी, और कार्बोक्सिलिक एसिड है वो फिनोल से ज़्यादा क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होती है, स्टेबल रेजोनेंस होती है। हमें 2 एसिड दिए हुए हैं, एक दिया क्लोरो एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड। अब क्लोरो एसिडिक में क्या होता है, क्लोरो एसिटिक एसिड में Cl होता है हमारा। Cl याद रखना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, -I इफेक्ट शो करता है, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है। एज ए रिजल्ट जो OH का बॉन्ड है उसमें पोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है और H+ ईजिली रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना एसिड्स में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तो इस एज ए रिजल्ट तो पहले आ जाएगा हमारा एसिटिक एसिड, और जो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा वो हो जाएगा हमारा क्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो इसका जो आंसर नंबर 3 है वो हमारा क्या है, करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, अमंग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज, हमें 4 एसिड दिया, हमें पूछा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा है। सबसे पहले CH3COOH, साथ में दिया हुआ है CH2, इसके साथ Cl जुड़ा हुआ है CH2COOH। थर्ड दिया हुआ है हमें CH2, इसके साथ जुड़ा हुआ है ClCOOH, और लास्ट में दिया हुआ है CH3CH2COH। ठीक है, अब याद रखना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से 2 में क्या है, सेकंड और थर्ड में हमारा क्लोरीन अटैच है, इनकी वजह से क्या होता है, हमारा -I इफेक्ट होता है। -I इफेक्ट की वजह से याद रखना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन अपनी तरफ खींचता है, और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब इन दोनों में कौन ज़्यादा एसिडिक होगा, तो याद रखना जिसमें क्या होता है, क्लोरीन ज़्यादा क्लोज होता है COH के पास, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। ठीक है, तो अगर हम सेकंड कंपाउंड की बात करेंगे, इसमें 2 कार्बन के ग्रुप है, उसके बाद COH ग्रुप है, यहाँ पे एक कार्बन है CH2, उसके साथ COH ग्रुप है। तो याद रखना ये इफेक्ट होता है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। जितना स्मॉल डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा -I इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है। एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर C है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी ग्रेटर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, हमें ये दिया हुआ है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट CO2 and H3O+ के साथ रिएक्ट करना है। ठीक है, हमें यहाँ पे दिया हुआ है बेंजीन के साथ दिया हुआ है हमें MgBr, हमने रिएक्ट करना है किसके साथ, CO2 के साथ। ठीक है, अब याद रखना क्योंकि ये क्या ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, तो फिनाइल पे आ जाएगा हमारा डेल्टा नेगेटिव, मैग्नीशियम पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज फिनाइल ग्रुप है ये क्या करेगा, C कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि इस पर थोड़ा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, और ऑक्सीजन के साथ MgBr अटैच हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बेंजीन के साथ हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे लिखेंगे C डबल बॉन्ड O एंड O
MgBr। नेक्स्ट हम हाइड्रोलिसिस करेंगे H3O+ में, तो जो H+ है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा और हमारा बन जाएगा बेंजोइक एसिड, C डबल बॉन्ड O एंड OH। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। NCERT एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन है। कैनिज़ारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय, हमें 4 कंपाउंड दिए हैं, हमें पूछा है कौन कैनिज़ारो रिएक्शन शो नहीं करता। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कैनिज़ारो रिएक्शन कौन कंपाउंड शो करते हैं जिनमें देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। फंक्शन ग्रुप के साथ वाला जो कार्बन है उस पर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो वो कैनिज़ारो रिएक्शन शो करते हैं। पहले वाले कंपाउंड देखेंगे, यहाँ पे फंक्शन ग्रुप है CHO, इसके साथ वाले कार्बन पे अगर आप देखो इसे बोलते हैं हम अल्फा कार्बन। इस कार्बन पे 4 बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब इसके साथ कोई हाइड्रोजन जुड़ा नहीं है, तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन शो करेगा। बेंजल्डिहाइड की बात करेंगे, CHO के साथ यहाँ पे एक कार्बन है, इस कार्बन पे क्या है, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। ऑलरेडी ये कार्बन अल्फा कार्बन है, 4 बॉन्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, सो देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, ये भी कैनिज़ारो रिएक्शन शो करेगा। थर्ड की बात करेंगे, हमारा क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, इसमें ना अल्फा कार्बन है ना अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी कैनिज़ारो रिएक्शन शो करेगा। और लास्ट वाला कंपाउंड जो इथेनॉल है, CHO के साथ CH2 ग्रुप अटैच है, CH3 ग्रुप अटैच है, तो इसमें अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के साथ अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो ये कंपाउंड कैनिज़ारो रिएक्शन शो नहीं करेगा, तो आवर ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। एजर्शन दिया हुआ है एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड अंडरगो कैनिज़ारो रिएक्शन। एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करेंगे, हमें क्या बेंजीन रिंग दिया हुआ है, इसके साथ दिया हुआ है C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये हमारा क्या एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे बेंजल्डिहाइड हो सकता है, एंड फॉर्मल्डिहाइड दिया हुआ है विच इज CH डबल बॉन्ड OH, ये फॉर्मल्डिहाइड है। अब याद रखना दोनों में क्या होता है, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, तो दोनों कैनिज़ारो रिएक्शन शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें रीजन दिया हुआ है एरोमेटिक एल्डिहाइड आर ऑलमोस्ट एज रिएक्टिव एज फॉर्मल्डिहाइड, ये रीजन गलत है। याद रखना फॉर्मल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मोस्टली ये शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक होता है, याद रखना वो अटैक ईजी होता है हमारा फॉर्मल्डिहाइड पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ा ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, सो देयर इज लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो इस पे क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस जो होती है वो क्या होती है, कम होती है। वेयर एज अगर हमारे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड है तो ये जो ग्रुप है बेंजीन वाला ग्रुप, ये स्टेरिक हिंड्रेंस कर सकता है। एज ए रिजल्ट रिएक्शन क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो फॉर्मल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन द एरोमेटिक एल्डिहाइड। तो इसमें क्या है, हमारा एजर्शन हमारा करेक्ट है, वेयर रीजन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है, वेयर एजर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। हमें एक क्या दिया हुआ है, कीटोन दिया है और उसमें क्या है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। हमें क्या दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड दिया और नंबर ऑफ कार्बन 5 है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन हो रहा है, हम देखेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है और नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज हो रहे हैं और साथ में डबल बॉन्ड रिटेन है, तो इसमें हम यूज कर सकते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, तो अगर आप रिएक्ट किसके साथ करते हो, आयोडीन प्लस NaOH के साथ, तो याद रखना डबल बॉन्ड क्या रहते हैं, रिटेन रहते हैं। और साथ में इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, जो CH3 ग्रुप है ये कन्वर्ट होता है CHI3 में, विच इज आयोडोफॉर्म में, और दूसरा जो कंपाउंड है वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर C है, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। एजर्शन है, द अल्फा हाइड्रोजन एटम इन कार्बोनाइल कंपाउंड इज लेस एसिडिक। ये स्टेटमेंट गलत है। कार्बोनाइल कंपाउंड्स होते हैं हमारे एल्डिहाइड एंड कीटोन। सपोज आपने एल्डिहाइड लिया हुआ है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसके साथ वाला कार्बन होता है अल्फा कार्बन और इसमें हाइड्रोजन होता है अल्फा हाइड्रोजन। सपोज आपने बेस लिया हुआ है तो बेस इजीली क्या कर सकता है, अल्फा कार्बन में से अल्फा हाइड्रोजन रिमूव कर सकता है। ये हाइड्रोजन ले लेगा, हमारा बन जाएगा CH3 CH नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। और ये जो हमारा एनाइन बना है वो क्या कर सकता है, रेजोनेंस। तो अगर इसने H+ रिमूव कर दिया तो हमारा एनाइन बनेगा, वो शो क्या कर सकता है, रेजोनेंस, और रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो जाएगा। तो याद रखना अल्फा हाइड्रोजन एटम क्या होता है, हमारा एसिडिक होता है।
रीजन दिया हुआ है द एनाइन फॉर्म्ड आफ्टर लॉस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो रीजन हमारा क्या करेक्ट है, एजर्शन रॉन्ग है, रीजन करेक्ट है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है, एजर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज ए करेक्ट स्टेटमेंट, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की। एजर्शन है एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ रिएक्ट विद टॉलिन्स रिएजेंट टू फॉर्म सिल्वर मिरर। अगर हम बात करें एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड में क्या होता है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ईजिली ये क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है। बट कीटोन में क्या होता है, कार्बन के साथ एल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड है, वो ईजिली ऑक्सीडाइज नहीं होता। तो जो टॉलिन्स रिएजेंट है ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये किसको ऑक्सीडाइज कर देता है, एल्डिहाइड को। और एल्डिहाइड से हमारा जब ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है हमारा रिलीज होता है सिल्वर मिरर। ठीक है, ये रिएक्शन हमारा कीटोन शो नहीं करता, तो हमारा एजर्शन क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, रीजन बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन कंटेन ए कार्बोनाइल ग्रुप। अगर एल्डिहाइड और कीटोन में दोनों में देखोगे तो आपको कार्बोनाइल ग्रुप क्या दिखेगा, दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारा एजर्शन रॉन्ग है, रीजन हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 4 वेयर एजर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की। What is the IUPAC name of the organic compound formed in the following chemical reaction? हमें एसीटोन दिया हुआ है CH3, C डबल बॉन्ड O CH3। हमने रेड किया C2H5 MgBr के साथ इन ड्राई ईथर। ठीक है, याद रखना ग्रिगनॉन रिएजेंट में जो CH3 वाला ग्रुप होता है इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, Mg पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कार्बोनाइल कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव। तो C2H5 क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे और यहाँ पे MgBr हमारा जुड़ जाएगा। तो हमारा बन जाएगा CH3CO MgBr CH3 और यहाँ पे आ जाएगा C2H5। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे H3O प्लस की प्रेजेंस में। तो O के साथ क्या हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और हमारा बन जाएगा CH3 CH3 C2H5 एंड OH। ठीक है, इस कंपाउंड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 C2H5 की जगह हम लिख सकते हैं CH2 CH3OH। ठीक है, अब हम कंपाउंड का नेम लिखेंगे और हम मेक श्योर करेंगे जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है इसको लोएस्ट नंबर हो, लॉन्गेस्ट चेन लेंगे 1 2 3 4। ठीक है, तो हमारे कंपाउंड का नाम आ जाएगा 2 पोजीशन पे हमारा क्या है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है आउटसाइड द चेन। तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल, नंबर ऑफ कार्बन हमारे क्या है, 4 है, ब्यूटेन और सेकंड पोजीशन पे अल्कोहल है 2 ऑल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इन क्लेमेंसन रिडक्शन कार्बोनाइल कंपाउंड इज ट्रीटेड विद। सपोज आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड है तो हम इसे ट्रीट करते हैं जिंक एमलगम, जिंक और मर्क्यूरी के अलॉय को साथ में HCl के साथ रिएक्ट करते हैं। और याद रखना ये जो ऑक्सीजन है ये रिमूव होता है, इस पर हाइड्रोजन जुड़ जाता है, हमारा एल्केन बन जाता है। तो इसमें हमारा यूज़ हो रहा है जिंक एमलगम एंड HCl। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के MCQs समझ आए हों। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने बाकी चैप्टर्स के बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।